मेरे से कहा गया कि आप रबुपुरा जाके नमक खा के आई हैं। मैं नमक, मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं। भारत में रह के पाकिस्तानी एजेंट भारतीयों को नमक खिला रही है कि आपके देश की बेटी एक पाकिस्तानी भगोड़ी के चरण स्पर्श कर रही है। बहुत दिमाग लगा के ये खेल खेला गया और मुझे संभलने का भी टाइम नहीं मिला। मेरा मुंह दबा दिया। और किसने? खुद को भारत का भाई बोलने वाले ने। मैं फोन कर रही हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। दूसरा जो फोन कर रहा है उसकी शुरुआत ही, अरे इसने बहुत गलत किया। क्या गलत किया? आप अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं ना, आपको कोई रोक रहा है? इतने बुरे दिन आ गए कि मैं एक पाकिस्तानी एजेंट का नमक खाऊंगी। नमक, श्रावणी इतनी कमजोर नहीं है और ना ही मेरे खाने के लाले पड़ रहे हैं। हम चुप थोड़ी बैठेंगे। बहुत ऊट पटांग बोला गया है, बहुत ऊट पटांग। दोस्तों सलाम, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज बात होगी बिना डरे पूरी डिटेल के साथ गुलाम हैदर के बारे में और हमारे हिंदुस्तान के यूट्यूबर के बारे में जिसके ऊपर सीमा इलीगल औरत ने जुल्म कर दिया है। हद कर दी है इस औरत ने इतनी नीचे गिरने की। इस भगोड़ी सीमा ने ऐसी हरकत की है भारत के रहने वाले लोगों के साथ। जो लोग सीमा नापाक औरत का यहाँ भारत में सपोर्ट करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अभी इस वीडियो में इस मक्का औरत सीमा की वो खबर दूंगा जिसको सुनकर आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि इस भगोड़ी ने जुल्म कर दिया है। किसी के पेट पर लात मारी है, किसी का कमाने का जरिया खत्म कर दिया है। हद होती है। या जब से मैंने ये खबर सुनी है मुझको चैन नहीं आ रहा। ये औरत जो पाकिस्तान की है, भारत की नागरिक भी नहीं है, फिर भी ये जबरदस्ती हमारे देश के अंदर रह रही है और भारत के लोगों को ही परेशान कर रही है। सच मानो दोस्तों, आज बहुत अफसोस हुआ। पता नहीं वो लोग कैसे दिमाग के हैं जो इस सीमा भगोड़ी को सपोर्ट करते हैं। यह औरत अपने देश, परिवार, धर्म की नहीं हुई तो क्या यह औरत भारत की हो सकती है? भारत के लोगों की हो सकती है? किसी के दर्द तकलीफ को समझ सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी समझ जाओ दोस्तों, ये औरत मक्का सीमा किसी की नहीं है। कहीं ऐसा न हो बहुत देर हो जाए और ये नापाक अय्याश औरत आपके साथ भी खेल कर दे। जी हाँ दोस्तों, आप सब शर्वनी मिश्रा जी को तो जानते होंगे, जिनका एक चैनल था बजाते रहो भारत। इस सीमा भगोड़ी ने उनके ऊपर ही बहुत बड़ा जुल्म करा है। आज अभी मैं आपको आंखें खोल देने वाला शर्वनी मिश्रा जी का एक लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूं। उसको देखकर आप फैसला करना कौन सही है और कौन गलत है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो हो ही रहा है। ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है कि सबको पकड़ना। और ये छोटे-छोटे बेचारे जो लोग हैं ना, जो अपनी भावनाओं में बात रखते हैं। अच्छा, मेरी मेरी क्या गलती थी जो कि मैं आपको बता रही थी कि उनके ज़रिए हमारे पास जो भी कि इसने उसका पूजा रखा, तो इसने हरियाली तीज रखी, तो फलाना रखा, ढिमकाना रखा, उसके वीडियोज़ वहाँ से आते थे और वो हम चलाते थे। और यही वीडियो जो है वो अपने चैनल पे डालती थी। अब उसी से इसने कॉपीराइट भेज दिया कि भैया हमारी वीडियो इसने चलाई है। और वो वीडियो को जब चेक किया तो यूट्यूब ने कहा ये तो सही है भैया, उसके उसके ऊपर जो वीडियो बना रहा है पहले अपने ऊपर चला रहा है, उसके बाद वही हमें भेज रहा है, तो हम वही तो चलाएंगे। और ऐसे बहुत सारे हैं जो मतलब बहुत दिमाग लगा के ये खेल खेला गया और मुझे संभलने का भी टाइम नहीं मिला। और मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं भारत की बेटी, मैं सच के लिए लड़ी, मेरा मुंह दबा दिया। और किसने? खुद को भारत का भाई बोलने वाले ने। मैं फोन कर रही हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं अपने तमाम लोगों से एक तो कोई राजी नहीं फोन करने को नाम सुन के ही। दूसरा जो फोन कर रहा है उसकी शुरुआत ही, अरे इसने बहुत गलत किया। क्या गलत किया? आप अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं ना, आपको कोई रोक रहा है? मैंने हमेशा बोला कि सिर्फ जो भी है, जैसा भी अपने प्रोफेशन के लिए बंदा आगे बढ़ा है। लेकिन मेरे प्रोफेशन को जब देखना था, मैंने तो कभी पर्सनल अटैक नहीं किया किसी के ऊपर। हाँ, जो पाकिस्तानी एजेंट है उसके लिए तो बोली हूँ और उसके लिए मेरे को कोई ग्लानि नहीं है। मेरे से कहा गया कि आप रबुपुरा जाके नमक खा के आई हैं। मैं नमक, मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं एक पाकिस्तानी एजेंट का नमक खाऊंगी। नमक मैं खा रही हूँ, नमक वो खा रही है। भारत में रह के पाकिस्तानी एजेंट भारतीयों को नमक खिला रही है। आप सोचिए कि इस तरह के स्टेटमेंट सुन के आपको क्या, मेरे को जाके वहां पे क्या चरण स्पर्श कर लेना चाहिए था उस भग आई डोंट वांट टू यूज स्लैंग। उस पाकिस्तानी एजेंट के क्या चरण पे गिर जाना चाहिए था मेरे दोस्तों, जिनको बुरा लग रहा है मैं ऐसे बोल रही हूँ? क्या उसके चरणों पर गिर जाना चाहिए था और आपको खुशी मिलती कि आपके देश की बेटी एक पाकिस्तानी भगोड़ी के चरण स्पर्श कर रही है? आपको खुशी मिलती? फिर वही हाल होता ना कि जो मिलकर आई थी उसके बाद फिर एक वीडियो जारी होता है कि लोग माफी मांग के गए हैं। श्रावणी इतनी कमजोर नहीं है और ना ही मेरे खाने के लाले पड़ रहे हैं।
हमें अपने देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। आप अपने पार्क में चले जाइए, आप देखिएगा कुछ ऐसी महिलाएं बैठी रहती हैं जो अपने घर से दुखी होती हैं, या बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं बुजुर्ग, बहुत परेशान होते हैं। अरे ऐसे लोगों को ढूंढिए ना, करिए ना मदद, करिए ना। कौन मना करता है? आपके अंदर दिल है ना, आपको बहुत मर्म फूटता है ना, तो करिए। क्या आप लोगों को नहीं पता ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है? क्योंकि मैं पूछती हूँ कि पाकिस्तान से जो इतने लोग शरणार्थी की तरह यहाँ पे रह रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, उनके पास कोई क्यों नहीं जाकर एक बार पूछता है कि भाई आपको क्या दर्द है? और जहाँ तक हमारे ऊपर जो सवाल उठाया गया कि हमारी वीडियो चलाई गई, भैया मीडिया ने ही तो इसको इतना कवरेज दिया, मीडिया की वजह से ही तो ये महारानी बनी हुई है यहाँ पे, मीडिया की वजह से ही तो ये सारा कुछ है। पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी होती है, हम नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पब्लिसिटी के लिए तो यहाँ पे बैठी है। जिस दिन मीडिया इसको, या जिस दिन जितने लोग हैं, यूट्यूबर हैं या जो भी हैं, इसके बारे में चर्चा करना बंद कर दें, इसके किसी भी बात पे ध्यान नहीं दें, इसको माइलेज मिलेगा। मेरे दोस्तों इस चीज़ को समझो इसको। ये जब बैठ के फालतू चीज़ें बोलती है, जो भी करती, क्यों सुनना इसको? क्यों इसकी बात सुननी है? मत सुनो, ज़रूरत ही नहीं है सुनने की। उसको सुनने के लिए सरकार बैठी है, और सरकार को बाध्य करने के लिए हमारे जैसे जिम्मेदार पत्रकार हैं भी जिंदा। हम चुप थोड़ी बैठेंगे। बहुत ऊटपटांग बोला गया है, बहुत ऊटपटांग। आपकी श्रावणी बहन को बहुत कुछ बोला गया, अपने आप को सारे वकालत कोर्ट में की जाती है, कोर्ट से बाहर नहीं। अपनी बहनों को कोई पाकिस्तान का वो नहीं बताता है कि पाकिस्तानियों के साथ मिल गई। कौन से किस पाकिस्तानी चैनल पे मुझे देख लिया? किसी ने देखा है क्या? क्या मैं किसी पाकिस्तानी चैनल पर नजर आई हूँ? या मैंने क्या कभी सनातन के विरुद्ध कोई काम किया है? उल्टी आरती मैं कर रही हूँ, उल्टी घंटी मैं बजा रही हूँ, भगवान के को पीट करके मैं आरती गा रही हूँ, मैं सनातन का मजाक बना रही हूँ। और बोलने वाला कौन? हमारे देश के डैश डैश डैश। बहुत अच्छा काम, अपने देश की बेटी की जबान बंद की जा रही है। वाह, तालियां, क्या बात है। किसी ने पूछा था आपको नींद आती है रात में? निर्भया केस में सो लेते हैं आप? अपनी देश की बहनों के साथ इस तरह से करके नींद आ जाती है? अच्छा लगता है आपको? मेरे हस्बैंड भी गए थे, कभी नहीं जाते हैं किसी की इन सब चीज़ों में, कभी नहीं पढ़ते, वो तक गए थे कि मेरी पत्नी ने बहुत मेहनत किया है, हिम्मत करिए। झूठा आदमी, झूठा दिलासा, सब कुछ। मैं क्या हार जाऊंगी क्या? बंद करवाओ, तुम कितना चैनल बंद करवाओगे? लेकिन इस बार श्रावणी, जितने भेड़िए घूम रहे हैं ना, सबसे सचेत है, उसको पता है। क्योंकि इतनी छोटी सी मिस्टेक मैं कर जाऊंगी मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमें क्या पता कि 5 महीने पहले का कोई वो उठा के हमारे ऊपर अब गोली दाग देगा। आप सोचो कि आपके घर में कोई आतंकवादी घुस जाए और आप संभल भी नहीं पाए और आपको गोली से उड़ा दे, तो आप क्या करेंगे? आप मर ही तो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि किसी का अगर दुकान जल जाता है ना, तो वो दुखी तो होता है, क्योंकि उसकी बहुत सालों की मेहनत होती है, पूंजी लगी होती है, उसका लॉस होता है, तो दुख होता है उसको। लेकिन क्योंकि दुकान जली है, दुकानदार नहीं जला है, इसलिए वो फिर खड़ा हो जाता है और फिर अपने आप को साबित करता है। हम भी करेंगे। हम कोई भूखे मर रहे हैं क्या? और हमारा पेट यूट्यूब से थोड़ी चलता है भाई। हम तो अपने देश के लोगों से मिलने आते हैं, हमें बड़ा प्रेम है, हमें अच्छा लगता है जब हम आप लोगों से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जिस प्रकार मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, सच बताऊं इतना प्यार तो अपने घर से नहीं मिला जितना प्यार आप लोगों ने दिया है। क्योंकि जब हमने होश संभाला उसके बाद तो घर से ही निकल गए, यहाँ पढ़ाई वहाँ पढ़ाई। माँ भी कहती है कि तुम्हें तो फ़ोन करने तक का वक्त नहीं है, क्योंकि पूरे दिन यही सोचते रहते हैं कि क्या चलाएं, क्या ऐसी चीज़ दिखाएं जिससे हमारे देश का भला हो, जिससे हमारे देश के लोग सजग हो। मुझे भरोसा है अपने देश के प्रधानमंत्री पे, बहुत भरोसा है, और मुझे पता है कि बहुत कुछ चल रहा है। जितने लोगों को कूदना है कूद लें, होना जाना कुछ नहीं है, परास्त ही मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे योग में सिर्फ परास्त ही है। क्या इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इस साल के शुरुआत में मुझे जो एक तोहफ़ा मिला है, उसको मैं तोहफ़ा ही कहूँगी। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो मुझे भी नहीं पता लगता ना कि मुझे मेरा परिवार कितना प्यार करता है। तो जिस प्रकार से जनवरी के महीने में ही
मेरा चैनल बंद हो गया, बंद करवा दिया गया कुछ ज़ालिमों के द्वारा, जो कुछ अपने देश के महान लोगों के द्वारा, तो मैं इसको इस तरह से क्यों लूँ कि मेरे साथ गलत हुआ? मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे साथ सही हुआ, क्योंकि मेरे अगर ऐसा नहीं होता, तो मुझे भी नहीं पता लगता कि मेरे से प्यार करने वाले इतने सारे लोग हैं, जो बेइंतहा मेरे से मोहब्बत करते हैं। इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को सीरियसली आई लव यू ऑल। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो। दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर पता चल चुका होगा इस नापाक औरत ने कैसी नापाक हरकत की है हमारे देश की शर्वणी मिश्रा जी के ऊपर। दोस्तों अब ये सीमा नहीं बचेगी, क्योंकि हम सब मिलकर इस सीमा भगोड़ी को भारत के अंदर से भगाएंगे या फिर जेल पहुंचाएंगे। दोस्तों अब गुलाम हैदर इंडिया को ज़रूर आएंगे और अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाएंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।